हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज़ में। ये सेकंड सीरीज़ है, ठीक है, दूसरा है। इससे पहले भी हमने एक कवर किया है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनने का मतलब है कि जनता खुद चुनती है उसको, जैसे नेताओं वगैरह को चुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो जनता निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है, या तो खुद मत देती है या मत दिए हुए लोगों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, सांसद सदस्य करते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है चुनाव इनका, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। और प्रत्यक्ष में जैसे हम एमएलए का चुनाव करते हैं वो प्रत्यक्ष तरीका है, ठीक है, यानी परोक्ष रूप से। तो निम्नलिखित में से किसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। तो ऑप्शन है राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका दोनों, और न तो राजनीतिक और न ही अस्थायी कार्यपालिका। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनका चुनाव करती हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। स्थायी कार्यपालिका में प्रशासन आता है, ठीक है, जैसे आईपीएस वगैरह हो गया, ठीक है। आईएएस आईपीएस और जितने अधिकारी वगैरह होते हैं वो स्थायी रूप से होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। और अस्थायी में क्या होता है, नेता जो 5 साल के लिए आते हैं, 6 साल के लिए आते हैं, या जितनी अवधि होती है उनके लिए इतना आते हैं। लेकिन जो आईएएस वगैरह होते हैं उनका एक लंबा टाइम पीरियड होता है काम करने का, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक कार्यपालिका को जनता निश्चित अवधि के लिए चुनती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका का चयन विधायिका यानी लेजिस्लेचर के सदस्यों में से ही किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका का चयन विधायिका यानी लेजिस्लेचर से ही होता है। तो अध्यक्षीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और उपरोक्त से कोई नहीं, ठीक है। तो किनका चयन होता है, कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों में से होता है तो संसदीय कार्यपालिका में होता है, जैसे भारत में होता है, ठीक है। भारत एक संसदीय कार्यपालिका वाला देश है। अध्यक्षीय में अमेरिका आता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वही क्वेश्चन है, सॉरी। भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप है अध्यक्षीय है, संसदीय है, अध्यक्षीय व संसदीय दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का शासन प्रणाली कैसा है, तो भारत का शासन प्रणाली संसदीय है। हमारे पास संसद है ना, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। अध्यक्षीय में कौन सा है, अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा है, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। तो भारत में क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है और जो मंत्रिमंडल होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरा है, संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका हमेशा कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 न तो 2। तो भारत की जो शासन प्रणाली है वो संघीय है, एकात्मक नहीं है। संघ में यानी राज्य और केंद्र 2 स्तर हैं और दोनों के पास ही पावर है। एकात्मक में क्या होता है, किसी एक के पास पावर होती है, जैसे केंद्र में के पास होगा या फिर राज्य के पास होगा, ठीक है। और संघात्मक में हमारी क्या न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह हैं, वो क्या कमज़ोर हैं, नहीं, बहुत ताकतवर हैं, ठीक है। और सबसे ताकतवर अगर न्यायपालिका की बात करें तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास है, अमेरिका की न्यायपालिका के पास है, ठीक है। विश्व की सबसे पावरफुल जो न्यायपालिका है वो अमेरिका की है, ठीक है। अमेरिका के पास भी संघीय है, एकात्मक नहीं है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं हमारे, और डी हमारा आंसर है, न तो 1 न तो 2, दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। दूसरा है, भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न व पृथक न्यायपालिकाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर देते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे कथन पूछ रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, ये ठीक है। भारत में केंद्र और राज्य के स्तर पर भिन्न भिन्न, यहाँ पे पृथक न्यायपालिकाएं हैं नहीं। पृथक न्यायपालिका का मतलब होता है कि केंद्र के पास अपनी न्यायपालिका है और राज्य के पास अपनी न्यायपालिका है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और न्यायपालिका एक ही है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद लोअर हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं। यानी सबको पावर एक ही न्यायपालिका से संसद से मिलती है, संविधान से उनको पावर मिलती है। ठीक है, इनके लिए राज्य के पास अलग से संविधान नहीं है, केंद्र के पास अलग से संविधान नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में संविधान के आधारभूत लक्षण यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के निर्धारण करता है, यानी कौन डिसाइड करता है बेसिक स्ट्रक्चर के लक्षणों को? संसद करता है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। सुप्रीम कोर्ट ने किया था ना 1973 में केशवानंद भारती वाद में। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत उसी टाइम से आया। ठीक है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारतीय वाद में। तो हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की विधि व्यवस्था मूलतः सकारात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल लॉ के तत्वों की शामिल करती है। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो भारत की जो विधि व्यवस्था है वो सकारात्मक है, प्रोग्रेसिव है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे प्राकृतिक नेचुरल लॉ का सिद्धांत चलता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर तथा नियंत्रण व संतुलन चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत मुख्यतः पाया जाता है अमेरिका के शासन प्रणाली में, भारतीय शासन प्रणाली में, ब्रिटिश शासन प्रणाली में, स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली में। तो सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत मुख्यतः पाया जाता है अमेरिका के शासन प्रणाली में, क्योंकि वहाँ पे जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है और राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, तो अमेरिका के शासन प्रणाली में नियंत्रण उसका ही होता है। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है इन सब पे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही बनी थी है। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो हमारा आंसर होगा भारत में जो ब्रिटेन की तरह ही विधायिका के भीतर से ही न्यायपालिका विधायिका बनती है, कार्यपालिका के भीतर से ही विधायिका बनती है। ठीक है, और अमेरिका की तरह ही भारत के पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपकी वो प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।